हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने लाइन्स एंड एंगल्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चंस किए थे। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम ये सभी टॉपिक, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सभी टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल के बारे में। पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं? तो पैरेलल लाइन्स आर लाइन्स इन द सेम प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइन्स ऐसे लाइन्स होते हैं जो कभी इंटरसेक्ट करते नहीं है। आप उसको इनफाइनाइट तक भी अगर एक्सटेंड करते हो फिर भी वो कभी मीट नहीं करेंगे। जैसे ये फिगर में आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग नहीं पैरेलल लाइन्स है, ए बी और सी डी, ये दो पैरेलल लाइन्स है। ये दो क्या है यहाँ पे? पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं चीजों को। ठीक है, अब कोई थर्ड लाइन हम यहाँ से लेते हैं जो कि ट्रांसवर्सल है। थर्ड लाइन क्या है? यहाँ से एक लाइन हमने यहाँ से लिया, ये इसको हम क्या बोलेंगे? ये ट्रांसवर्सल है। ये जो लाइन है ये क्या है? तो ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे हैं कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल क्या होते हैं। पैरेलल लाइंस ये दोनों लाइंस हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और ट्रांसवर्सल क्या होती है? तो ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन है जो इन पैरेलल लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वाला। आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं? यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है और ये कोई पॉइंट जो है Q है। तो इस दोनों पैरेलल लाइंस को जो है ट्रांसवर्सल P और Q टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी लाइन है, ट्रांसवर्सल भी क्या होती है? तो एक लाइन ही होती है। तो ये जो दोनों लाइन है ना, ये जो दोनों लाइन है ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइन, अगर इसको मैं लिखूँ तो बहुत सारे यहाँ पे क्या बन पा रहे हैं? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। तो ये सभी एंगल्स जो यहाँ पे बन रहे हैं इनका कुछ ना कुछ क्या होगा? तो रिलेशन होगा। इतने सारे एंगल्स जो बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिलेशन होंगे। इसी रिलेशन के बारे में हमें पढ़ना है। कौन कौन से यहाँ पे एंगल्स फॉर्म होंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। आइए समझते हैं सभी को एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझेंगे पहले इंटीरियर एंगल, फिर अल्टरनेट की बात करते हैं। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? तो अभी आपने देखा ये जो पैरेलल लाइंस है, ये जो पैरेलल लाइंस है, इनके बीच की एंगल क्या होती है? इंटीरियर एंगल। इनके बीच की एंगल क्या होती है? तो इंटीरियर एंगल होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से दो पैरेलल लाइंस बना दूँ, ठीक है, ये एक पैरेलल लाइंस मान लीजिए, ये एक पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब यहाँ बात समझिए। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस, जैसे मान लीजिए ये ए बी और ये सी, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और कोई इसको ट्रांसवर्सल जो है वो क्या करे? इसको कोई ट्रांसवर्सल जो है वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। टू डिस्टिंक्ट सॉरी मैं यहाँ भी एक लाइन जो है और ट्रांसवर्सल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। ठीक है, अभी आपका हो गया ट्रांसवर्सल। अब इनको समझिए, यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन गए। तो आपको समझना है जो लाइंस के बीच वाली एंगल है, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल मान लीजिए 1 है, ये वाली एंगल 2 है, ये वाली एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक है, तो आपको एक बात समझनी है कि पैरेलल लाइंस के जो बीच की एंगल होती है वो इंटीरियर एंगल होती है। अब अल्टरनेट की बात करते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट साइड। 1 के अपोजिट में 4 है और 2 के अपोजिट में 3 है।
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसी को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली ऐसा ही हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर में कैसा, अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होगा, तो अल्टरनेट जो होगा वो लाइंस के बाहर होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये और ये एंगल। सिमिलरली नीचे में लाइंस के बाहर ये एंगल और ये एंगल, तो जो लाइंस के बाहर वाले एंगल और अल्टरनेट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे आप यहाँ पे एंगल लिख देता हूँ, यहाँ पे एंगल 5, ये एंगल 6, ये वाली एंगल 7 और ये वाली एंगल 8। तो ये अल्टरनेट किसके होंगे, तो 5 के इक्वल होगा 8 और 6 के इक्वल होगा यहाँ पे एंगल 7। तो उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि अगर एंगल सेम साइड हो तो क्या करेंगे। अगर इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल अगर सेम साइड हो तो बालक ध्यान रखिए, कोई भी एंगल अगर सेम साइड होती है इंटीरियर एक्सटीरियर तो उनका सम 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब 180, तो इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, कोई भी एंगल हो, ठीक है, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर दोनों केसेस में। जैसे यहाँ पे देखिए ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों सेम साइड है, तो सेम साइड है तो इसका सम कितना होगा, इसका सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पे ये दोनों इंटीरियर एंगल है और सेम साइड है तो इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है यह है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी हम यहाँ पे समझते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो पैरेलल लाइंस है, अगर आप पैरेलल लाइंस के ऊपर वाली एंगल और पैरेलल लाइंस के नीचे वाले जो लाइंस है इसके भी ऊपर ये जो एंगल होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, फिर आप देखेंगे लाइंस के नीचे तो लाइन के नीचे, ये दोनों एंगल जो है कॉरस्पॉन्ड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं यहाँ पे, इक्वल होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप ये बातें समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट समझते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम अभी तक आप लर्न कर रहे थे 180 डिग्री, लेकिन अब इसको प्रूव करके बताएंगे कैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम होती है वो 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और एक लाइन की भी हमें लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन हो गया, ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन हो गया, ठीक है। अब हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम कितनी 180 डिग्री है, ठीक है। ये मान लीजिए एंगल ए है, ये वाली एंगल बी और ये एंगल सी, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का नाम, ये मान लीजिए एंगल जो है ये एम है और ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हैं ए बी और सी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा पैरेलल लाइंस, तो हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया है ना, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टिंग, सबसे पहले हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन एम एन विच इज पैरेलल टू BC। हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया जो BC के पैरेलल है, ये MN और ये BC, ये BC, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों एंगल की सम 180 डिग्री, ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे एक एक चीज़ ध्यान से समझिए। अभी हमने पढ़ा पैरेलल लाइंस और उनके रिलेशन, है ना, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच जो एंगल्स बनते हैं क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहले क्या ये लाइन इसके पैरेलल है तो AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये वाली जो एंगल होगी, है ना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, तो ये दोनों ही एंगल, है ना,
इक्वल होंगे। कौन से प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये वाली एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। किसके? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एस एम एन इज पैरेलल टू बी सी एंड AC is transversal. AC is transversal. AC is transversal. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? तो आप देख पा रहे हैं एंगल C और एंगल A दोनों क्या होंगे? यहाँ पे इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल NAC जो होगा ये इक्वल होगा एंगल BCA के। और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी मेंशन करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई कीजिए। अगर ये एंगल B है तो ये भी कितना होगा? तो ये भी एंगल B होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए भी ट्रांसवर्सल है और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से लिखूंगा एंगल MAB ये इक्वल होगा एंगल CBA के। और ये भी कौन सा प्रॉपर्टी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि ये दोनों जब एंगल इक्वल है, ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इनका सम कितना होगा? 180 होगा। ये कैसे? क्योंकि MN एक लाइन है। MN क्या है? एक लाइन है, और लाइन पे जितने एंगल बनते हैं उन सभी एंगल का सम लीनियर पेयर से 180 डिग्री होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे MN एक लाइन है और इस लाइन पे एंगल A भी बन रहा है, B बन रहा है और C बन रहा है। तो तीनों एंगल A B C तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और यही हमें शो करनी है। तो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की सम कितनी आ गई? 180 डिग्री। तो हमेशा याद रखिएगा कि सम ऑफ और the three interior angle of triangle is 180। उम्मीद आप इतनी बातें समझ पा रहे हैं। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट, हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक फिगर इन गिवन फिगर 6.23 इफ AB पैरेलल टू CD। यहाँ पे देख पा रहे हैं AB जो है ये CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है। CD किसके पैरेलल है? EF के पैरेलल है। देन XY की रेशियो Y/Z की रेशियो यहाँ पे 3:7 दे रखी है, आपको X फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। यहाँ पे AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एस AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे कि सर अगर AB CD के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है और CD किसके पैरेलल है? EF के पैरेलल है, तो वी कैन से दैट AB इज आल्सो पैरेलल टू EF। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि Y/Z ये दोनों Y/Z की रेशियो दे रखी है 3:7। आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बात बताइए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से आप देख पा रहे हैं, अगर ये वाली एंगल Z है तो ये वाली एंगल भी कितने होंगे? तो ये वाली एंगल भी Z होंगे। ठीक है, और ये दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा? तो इनका सम होगा 180 डिग्री। बट यहाँ रेशियो में दे रखे, तो सबसे पहले हम लेट एंगल XB
मैं मान लेता हूँ 3x या कोई और यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए 3t ले लिया एंड जो एंगल y है इसको मान लेता हूँ 7t, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो 3t प्लस 7t इनका सम होगा 180 डिग्री। कौन से प्रॉपर्टी से, तो ये होंगे लीनियर पेयर्स, लीनियर, तो यहाँ से 10t की वैल्यू आ जाएंगे आपके 180 डिग्री, तो t की वैल्यू आ गई 180 डिग्री बाई 10 और 10 से 180 गया 18 डिग्री, मतलब t की वैल्यू आ गई 18। अगर t की वैल्यू 18 है, t की वैल्यू 18 है, हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। उम्मीद आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जितनी x होगी उतना ही z होगी। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, x और z क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं यहाँ पे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल z इक्वल टू एंगल x, और यहाँ से z और x की वैल्यू 7t है, तो 7 इंटू 18 और 18 7 जा होता है 126 डिग्री। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक फिगर 6.24 ये फिगर दे रखी है। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी यहाँ पे अगर सी डी के पैरेलल है, ठीक है, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे एंड जी डी डी ये पूरी एंगल 126 डिग्री है, पूरी एंगल कितनी है 106 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है ये सब एंगल ए जी ई फाइंड करना है, जी ई एफ फाइंड करनी है और एफ जी ई फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं इस फिगर को जो है थोड़ी सी जूम करता हूँ ताकि आपको इजीली यहाँ पे समझ आए, ठीक है। ठीक है, फिर से मैं इन चीज़ों को यहाँ पे नोट कर देता हूँ। जी ई डी ये वाली एंगल हमें गिवन है 126, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए जी ई और ई, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे करके सभी चीज़ें यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। हमें गिवन है एंगल जी ई डी, ये तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है 126 डिग्री, और साथ में ये परपेंडिकुलर है भारत, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये देखिए फाइंड करना है एंगल ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई मतलब ये वाली एंगल हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ए जी ई और ये जी ई डी क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या नहीं है, तो सर बिल्कुल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल ए जी ई ये इक्वल होगा एंगल जी ई डी के, और ये है कितना 126 डिग्री। तो प्रॉपर्टी भी आप लिखेंगे यहाँ पे कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। एक हमने फाइंड किया, अब दूसरे देखते हैं कि जी ई एफ कौन सी एंगल है, जी ई एफ बस आपको ये वाली एंगल फाइंड करनी है। ये एक बात बताइए, ये पूरी एंगल 126 है, पूरी एंगल 126 है, यहाँ से यहाँ 90 है, तो क्या अगर यहाँ से 126 से 90 माइनस करेंगे तो जी ई एफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ से मैं लिखूँगा एंगल जी ई एफ इक्वल टू 126, या इसको मैं एंगल के फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, एंगल के फॉर्म में लिख देता हूँ एंगल जी ई डी माइनस करेंगे एंगल एफ ई डी, जी ई डी कितनी है तो 126 डिग्री और एफ ई डी कितनी है 90 डिग्री। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36 डिग्री, ठीक है।
अभी तक हमने दो एंगल यहाँ पे फाइंड किए, एक एंगल AGE और दूसरी एंगल GEF। अब हमें फाइंड करना है FGE, ये वाली एंगल फाइंड करना है। ये वाली एंगल कितनी होंगे? तो एक बात बताइए, अभी हमने यहाँ से क्या समझा? तो अभी हमने यहाँ से समझा कि एंगल AGE कितनी है? AGE है 126, ये वाली एंगल है 126, ठीक है, ये वाली एंगल 126 है। अब आपको ये एंगल फाइंड करनी है। एक बात बताइए, ये एक लाइन है और लाइन पे जितने एंगल बनेंगे उन सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम इजीली जो है चीज़ों को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल FGE, ये इक्वल होगा किसके? सॉरी, इक्वल नहीं होगा, इसको मैं लिखूँगा 180 डिग्री माइनस एंगल AGE, और यहाँ से 180 माइनस 126, जब आप माइनस करेंगे 10 से 6 किया 4, 17 से करिए 54 डिग्री। तो उम्मीद है हमने यहाँ पे तीनों एंगल जो है फाइंड किया, AGE, GEF और FGE। अगर आपको ये लीनियर पेयर नहीं समझ आई तो आपने पिछले लेक्चर में जाकर के देखिए, वहाँ पे मैंने लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सारे एंगल वहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर रखे हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 6.25 if PQ is parallel to ST and angle PQR equal to 110 degree and RST 130 डिग्री, आपको फाइंड करनी है QRS, ये वाली एंगल आपको फाइंड करनी है, ठीक है, ये एंगल आपको फाइंड करनी है। ये हिंट के लिए दे रखा है बुक में कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST होगा, है ना। आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ST के पैरेलल होगा और इस R पॉइंट से क्या होना, पास करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो किसके पैरेलल है? ST के पैरेलल है और ये R पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं। ये लाइन मान लीजिए कुछ XY लाइन मान लीजिए, यहाँ पे ये X और Y ये क्या होता है, यहाँ पे लाइन होगा। अब यहाँ पे हमें PQR 110 डिग्री यहाँ पे गिवन है और RST 130 डिग्री गिवन है। अब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। चलिए, अगर ST पैरेलल है XY के, XT पैरेलल है किसके? XY के। सबसे पहले तो ये समझिए कि ST पैरेलल है PQ के। Here it is given that ST is parallel to PQ या PQ is parallel to ST and ST is also parallel to XY. Now we can say that PQ is also parallel to XY. PQ भी किसके पैरेलल होगा? XY। अब यहाँ पे समझिए, है ना, अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा? तो 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का सम 180 डिग्री होता है। अब एक लाइन पे तीनों एंगल बन रहे हैं तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। 180 से हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल PQR प्लस एंगल QR, इसको XY लाइन है ये, QRX, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड,
ऑन द सेम साइड। अगर सेम साइड है तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये कितना है 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू आर एक्स कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, माइनस करेंगे तो आएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके आगे 70 डिग्री। ऐसे ही नेक्स्ट सिमिलरली एंगल, ये वाली एंगल देखिए, मुझे चाहिए एस आर वाई जो होगा एस आर वाई ये सॉरी एस आर वाई प्लस आर एस टी दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। ये भी सेम प्रॉपर्टी होगा यहाँ पे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब यहाँ से एंगल आर एस वाई, यहाँ से एंगल एस आर वाई कितना हो जाएगा तो 180 डिग्री माइनस ये आपको गिवन है 130 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 50 डिग्री। जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 70 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। अब ये मुझे क्यू आर एस निकालना है, तो तीनों एंगल का सम एक ही लाइन पे, तो यहाँ पे देखूंगा एंगल क्यू आर एस प्लस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी से यहाँ पे तो लीनियर पेयर से इस सभी एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहाँ से क्यू आर एस कितना हो जाएगा तो 180 माइनस दोनों को प्लस करेंगे 120 आएगा, तो क्यू आर एस यहाँ से कितना हो गया 60 डिग्री हमारा आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.26 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए पी क्यू 50 डिग्री है यहाँ पे दे रखा है एंड साथ में पी आर डी 127 डिग्री है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कैसे आप समझिए यहाँ पे, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज करा रखा है तो आपके लिए आसान होगा। कैसे तो 127 ये वाली एंगल और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो आपको यहाँ से गिवन क्या क्या है, इट इज गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, पी आर इज ट्रांसवर्सल। अगर पी आर यहाँ पे ट्रांसवर्सल है देन यहाँ पे एंगल ए पी क्यू प्लस वाई ये किसके इक्वल होगा 127 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसको लिख देता हूँ एंगल पी आर डी है, एंगल पी आर डी, और ये कितना 127 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सा लिखूंगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इनका सम कितना होगा तो ये है आपका 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 127। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री आएगा, तो माइनस आप करेंगे तो ये आएगा 7 और ये भी 77 डिग्री y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर से देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है, पी क्यू ट्रांसवर्सल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, एस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, अगर पी क्यू ट्रांसवर्सल है तब हम क्या कहेंगे यहाँ पे तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और ये किसके इक्वल होगा 50 डिग्री के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी कौन सा तो सेम प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ पाए। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे एक्स की वैल्यू 50 डिग्री आ गई और वाई की वैल्यू 77 डिग्री। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इन गिवन फिगर 6.27 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। PQ और RS ये दो मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं।
एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स थ्रू द मिरर पी क्यू, एक ए बी मिरर है ना जो पी क्यू मिरर पे स्ट्राइक, ए बी एक रे है जो पी क्यू मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और ये BC पाथ से फिर दूसरे मिरर को स्ट्राइक कर रही है और फिर ये CD रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। अब आपको ये करना है, अगर ये रिफ्लेक्ट कर रही है CD, प्रूफ करनी है कि AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा, AB CD के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे फिजिक्स का लगेगा आपको एक फार्मूला, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे AB PQ और ये दो पैरेलल प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये दो मिरर हैं PQ और RS। PQ और RS कैसे हैं, दो पैरेलल मिरर यहाँ पे रखे गए हैं। अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे कि एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे समझते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल है तो एंगल ऑफ जितना इंसिडेंस होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड भी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक नॉर्मल पॉइंट B से एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सिमिलरली C पॉइंट पे भी एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आप तो लाइट चैप्टर में यहाँ पे पढ़ रखे होंगे, ठीक है। अब जितनी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी एंगल I, उतना ही एंगल ऑफ यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगी, ठीक है। ये मान लेता हूँ BN एक नॉर्मल है और एक CN एक नॉर्मल है, ठीक है। तो as BN is perpendicular to PQ, as BN is perpendicular to PQ, अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से एंगल ABN इक्वल होगा किसके, तो एंगल CBN के। एज एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये इसके आप पढ़े भी हैं और यहाँ पे हमने इक्वल किया, एंगल I इक्वल टू एंगल R। सिमिलरली अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहाँ इंसिडेंट करेगा, इसके फिर वही यहाँ पे एंगल I इक्वल टू एंगल R। अब कोई भी एंगल I हो, कोई भी एंगल R हो, हमें पूरी एंगल देखनी है कि ये वाली एंगल I प्लस R और ये वाली एंगल भी I प्लस R, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा एज एंगल ABC ये इक्वल है किसके, तो ये है एंगल BCD के, है ना। मतलब एंगल I प्लस एंगल R ये इक्वल है एंगल I प्लस एंगल R के, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, अगर ये दोनों एंगल हैं, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देन लाइन्स आर पैरेलल। अब लाइन्स क्या होंगे यहाँ पे, पैरेलल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होंगे यहाँ पे, पैरेलल होंगे। सिंस AB जो होगा वो CD के क्या होगा, पैरेलल होगा। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे समझ पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।